राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि एक पर्व की भांति मनाई जाती है, जिसमें कि रमा एकादशी की तिथि 1000 गुना पुण्य फल प्रदान करती है। इस एकादशी पर श्री हरि के केशव स्वरूप का मां लक्ष्मी सहित पूजन किया जाता है। रमा एकादशी का व्रत इस बार 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा और गुरुवार का दिन विशेष रूप से श्री हरि को समर्पित होता है। गुरुवार और एकादशी तिथि दोनों का शुभ संयोग होने से भक्तों को श्री हरि की दुगनी कृपा प्राप्त होगी। रमा एकादशी का व्रत धारण करने से बड़े पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। साधक को धन, संतान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन मधुर बनता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि रमा एकादशी के दिन श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार करें, जिससे हरि सहित माँ लक्ष्मी घर में सदैव विराजित रहे। इस एकादशी का व्रत करते हुए कौन सी व्रत कथा पढ़ें या सुने। इस व्रत कथा को पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जानेंगे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी। इन सभी बातों की जानकारी को संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत शुरू हो जाएगा 8 नवंबर की सुबह 8:24 पर और एकादशी तिथि समाप्त है 9 नवंबर की सुबह 10:42 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत पुण्य में वृद्धि करता है, इसलिए द्वादशी तिथि से युक्त एकादशी का व्रत रखना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों के अनुसार दसवीं तिथि युक्त एकादशी को त्याग देना ही उचित होता है। दसवीं तिथि युक्त एकादशी व्रत करने से एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, साथ ही सभी पुण्यों का नाश भी होता है। और क्योंकि 9 नवंबर की एकादशी द्वादशी तिथि युक्त है, इसलिए 9 नवंबर दिन गुरुवार को ही रमा एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि की समाप्त होने से पहले किया जाता है, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो रमा एकादशी पर द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 10 नवंबर की दोपहर 12:35 पर और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:50 पर। और दोस्तों, अब जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी को करने की विधि और महात्म्य क्या है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों का नाश होता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण से मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। एक समय जब शोभन अपने ससुराल आया, उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत पड़ा। तब चंद्रभागा के मन में यह सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है, क्योंकि राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी थी कि दसवीं और एकादशी में कोई भी नागरिक भोजन नहीं करेगा। जब शोभन ने यह सुना तो वह अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहता है कि हे प्रिय, मैं तो बिना भोजन के एक पल भी नहीं रह सकता। यदि मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अब तुम मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि मैं भोजन कर सकूं। तब चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, इस नगर में एकादशी के दिन कोई मनुष्य तो क्या, कोई जानवर भी, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस नगर से बाहर जाना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। तब शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार शोभन ने एकादशी का व्रत किया, परंतु भूख प्यास के कारण वह अत्यंत व्याकुल हो गया। जब रात्रि में रात्रि जागरण का समय आया, जो कि वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, किंतु शोभन के लिए यह क्षण अत्यंत ही दुखदायी था और प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए।
राजा ने शोभन का अंतिम संस्कार किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत धन धान्य युक्त शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्नों से जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित और बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित गंधर्व अप्सरा से युक्त उसका सिंहासन ऐसा शोभायमान होता था मानो वह दूसरा इंद्र हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां से निकला। उसने शोभन को पहचान लिया। इधर शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और उसने उठकर उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सभी की कुशलता पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुचकुंद नगर में राजा व आपकी पत्नी चंद्रभागा सभी कुशल हैं, परंतु हमें आश्चर्य है कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी किसी ने न देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु यह सब अस्थिर है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया कर उसे मेरी पत्नी तक पहुँचा दें, आपकी अति कृपा होगी। यह सब वैभव अस्थिर है क्योंकि मैंने एकादशी व्रत को श्रद्धा रहित किया था। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहेंगे तो यह सब कुछ वैभव स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलें। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप हम वियोगी को मिला देंगे तो यह महान पुण्य का कार्य होगा। तब ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम में गई। वामदेव जी ने सभी बातें सुनकर वेद मंत्रों द्वारा चंद्रभागा के शरीर को दिव्य बना दिया। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति शोभन के निकट गई। तब शोभन ने अपनी पत्नी को अपने बाएं ओर बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। मेरे इस पुण्य प्रभाव से आपका नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा शोभन आनंद पूर्वक उस नगर में रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी महात्मन तुमसे कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस कथा को श्रवण अथवा पठन करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप छूट जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने वाले साधक को द्वादशी तिथि में अपने एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत पारण से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। द्वादशी के दिन जो भी आप भोजन बनाएं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पहले भोजन का कुछ भाग गाय के लिए निकालें, फिर श्री हरि को भोग लगाएं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन अवश्य करवाएं। यदि आपको किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो ब्राह्मण के नाम से भोजन की कुछ कच्ची सामग्री निकालें, उस पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दें, फिर किसी मंदिर में या ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं। इसके बाद व्रत पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। साथ ही ध्यान रखें कि जब आप व्रत खोलें उससे पहले श्री हरि का चरणामृत लें, उसमें तुलसी पत्र डालकर उसे ग्रहण करें। उसके बाद ही अपना एकादशी व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।